जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूवर्स और आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन एग्जाम व्यूवर्स में। तो हम इन पढ़े लागल ही खोठा काठे पैदे खंडी किताब जो एके झा जी के लिखल किताब लागे जकरा में 19 गो कविता लिखल है और 19 गो कविता में हम 9 गो कविता पढ़ चुकल ही। आज हम देखबे 10वां कविता जो भारतेक मोहरा 2 है। एगो आर कविता है भारतेक मोहरा 1 माने भारत की चित्र वास्तविक चित्र दिखाए थे वो, जिसमें गरीबी के बारे में वर्णन किया गया था, उनके संघर्ष के बारे में, वो कैसे जीवन जीते हैं उसके बारे में वर्णन मिली थी। आज हम लोग देखेंगे भारतेक मोहरा जे सेकंड नंबर जे लगे, ठीक है। ये दोसर जो कविता है भारतेक मोहरा कविता, ये भारतेक मोहरा कविता में हम देखबे कि सबसे पहले भारतेक मोहरा का मतलब क्या होता है। हाँ देखिए, आप पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे मोहरा का मतलब बताए थे क्या होता है। चित्र होता है, दृश्य होता है, इसके बाद तस्वीर भी होता है, समझ गए, आप लोग को बता चुके थे। और ये भारतेक मोहरा 2 जे लगे ये कविता एकर रचना बछर लागे 1967। तो मुख्य रूप से ये कविता में एके झा जी देखले थी कि भारत में 2 तरह के आदमी पाइल जाए, एगो गरीब आदमी और एगो मने अमीर लोग। तो अमीर लोग के अयासी वो सब के ठाट बाट, कुकुर बिलाय के पालना, कैसे कुकुर बिलाय के पीछे खर्च हुए है, आदमी से प्रेम कम, कुकुर बिलाय जानवर से पूरे प्रेम, ओकरे ऊपर ही देखवल गए। थोड़ा व्यंग भी किया गया है और ये बताया गया है कि बड़े लोग बने किस तरह से अय्याशी करते हैं और पैसे की बर्बादी करते हैं, वो भारतेक मोहरा 2 में है। तो देखल जाए लाइन बाय लाइन, अगर मूल भाव जड़ भाव जो तो इनके समझ में आइए गल होते। अब आगे हम इन पढ़बे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो चलो ही सुनो हो अखिनेक धर्म न्याय, कहा जा रहा है क्या कि सुनते हैं वो लोग जो होते हैं, कौन लोग, हाँ, कहने का मतलब क्या है कि सुनो हो अखनिक धर्म न्याय। अखनिक मतलब वो सब मतलब जो अमीर लोग हैं, कि उन लोग के बारे में सुना करते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक होते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, दया दान एक दमदम ही आओ, और उनके अंदर में दान देने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। उनके अंदर में दूसरे के प्रति कहिए तो माने दयालुता का भावना कूट कूट के भरी होती है। उनका हृदय जो होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हियाव का मतलब होता है हृदय, आप लोग को बता चुके थे। हियाव का मतलब क्या होता है, हृदय होता है, समझ गए। तो जो बड़े लोग होते हैं उस सब के बारे में कवि जो है सो कह रहे हैं कि सुना करते हैं कि उन लोग काफ़ी दयालु होते हैं, काफ़ी धार्मिक होते हैं, काफ़ी दानवीर प्रवृत्ति के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, पर गुने गेले साखी मिले। लेकिन जब आप लोग उनके करीब जाओगे, माने गुने गेले, जब साखी मिले, जब उसके संगत में आप जाओगे तो मोट भूसक भले हिसाब, तो आप सोचोगे कि उन लोग कौन हैं। तो मोट भूसक मतलब, मोट भूसक कहने का मतलब है जो अंदर से कोई भी चीज़ों को क्या कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, उस तरह से वो लोग होते हैं। कौन लोग, तो मोट भूसक लोग, मतलब जबर शोषक है, जो आदमी के अंदरे अंदरे खा जा है। यहाँ भूसक मतलब होता है शोषक। शोषक कैसा शोषक, माने जबर शोषक। मोट शोषक मतलब जबर शोषक, जो आदमी को धीरे धीरे पूरा खोखला करके छोड़ता है, वैसे होते हैं कौन लोग, अमीर लोग। यहाँ अमीरी की चर्चा की गई है, अमीरों के बारे में बताया गया है कि सुनो ये उस सब के धर्म न्याय के बारे में, सुनो ही उस सब के दया के बारे में। लेकिन जब उस सब आदमी के अंदर, उस सब के भीतर जब जीव है तो मालूम चलतो, जब सोचबे और समझबे तो का मालूम चले है, मोट भूसक भलक हिसाब, कि उनका जो हिसाब किताब है वो किस तरह से है। वो किसी भी चीज़ को जो भीतर भीतर खोखला कर देता है, वैसे चूहों के तरह होते हैं, वैसे बड़े शोषक के तरह होते हैं, जो आदमी लोग को धीरे धीरे खोखला करके छोड़ते हैं। आगे है एग्जाम्पल दिया है, कुकुर टॉमिक अशुक भैले। एक कुत्ता है, माने बड़े जो अमीर लोग हैं उनके घर में एक कुत्ता है, एक सर जी है, मालिक हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर में एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, टॉमी। कुत्ते का नाम क्या है, टॉमी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि टॉमी अशुक भैले। अशुक का मतलब होता है बीमारी, लिख लीजिएगा। अशुक का मतलब क्या होता है, बीमारी, समझ गए। अशुक का मतलब होता है बीमारी। तो कुत्ता जो था, सर के यहाँ का जो कुत्ता था, वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तालही तदारक ताय भैले। तालही मतलब होता है तुरंत, और तदारक का मतलब होता है खातिरदारी। जैसे ही कुत्ता बीमार पड़ता है उसके खातिरदारी में लोग दौड़ पड़ते हैं। कौन लोग, नौकर चाकर लोग। चरचर गो चलहत कमियाँ, कि उस कुत्ते की खातिरदारी करने के लिए, कुत्ते को माने सुख पहुंचाने के लिए 4 नौकर, कमियाँ का मतलब होता है नौकर, वो नौकर दौड़ पड़ते हैं। केहू दुकान
केहू दवा खाना, कोई दुकान की ओर दौड़ रहा है और कोई जो है सो कहाँ दौड़ रहा है, दवा खाना की ओर दौड़ रहा है। आने औषध पुष्टि पैथ, औषध का मतलब क्या होता है कि उसका इलाज करने के लिए, माने उसके कुत्ते जो टॉमी जो बीमार पड़ गया है उसका इलाज के लिए लोग इधर उधर दौड़ पड़ते हैं ताकि उसकी बीमारी क्या हो, खत्म हो। आगे है छुटला जे तरी छूटे कोइत, कि लोग इस तरह से भाग गए। कोइत का मतलब होता है कि मिट्टी का, हम लोग जिसको बोलते हैं मिट्टी या खपड़ा का जो टुकड़ा होता है ना, खपड़ा का टुकड़ा को ही कोइत कहा जाता है, खपरा। तो जब मैंने छानी उनी से खपरा गिरे है तो की रकम भूंगा में गिरे है, कितना तेजी से गिरे है, तो वह खपरा के तेज नियर मैंने आदमी सब दौड़े लागला कने, कोई दुकान दने, कोई दवा खाना दने, काहे खतिल है का, इसलिए कि सर के जो कुकुर हल टॉमी वो बड़ी जोर बीमार पड़ गए। अब कुत्ता है तो बड़ा प्यारा कुत्ता हल, बड़ा हितेशी कुत्ता हल, जे बीमार पड़ गेल, असुख हो गेल, और ओकर खातिरदारी खतिल ओकर मने तीमारदारी खरी खतिल गोटे नौकर चाकर एकदम दौड़े लगल थी। कैसन दौड़ल थी, मने इतना तेज से दौड़े लगल थी जे मत कहो, समझ गए। आगे आयल रहे डॉक्टर एखने, अब उसके इलाज के लिए DORCP डॉक्टर के एगो डिग्री हवे है, जकर फुल फॉर्म हवे है डॉक्टर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन। समझ गए क्या होता है इसका मतलब, ऑफ फिजिशियंस किसका, DORCP का मतलब डॉक्टर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। डिग्री वाले जो बड़े जो डॉक्टर थे वो कार में बैठ करके आ गए कहाँ पे, टॉमी का इलाज करने के लिए। टॉमी का मोटा इलाज मतलब जबर इलाज करने के लिए पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचते हैं, डॉक्टर पहुंच जाते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। कहाँ से, डॉक्टर और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन हैं, वो आ चुके हैं। आगे है मोट फीस सकत साजबाज, कि डॉक्टर जब इलाज करना शुरू करते हैं कुत्ते का तो उस इलाज के बदले में वो मोटी रकम वसूलते हैं, मोटा फी लेते हैं। किससे, सर से। सर कहने का मतलब मालिक से। डॉक्टर कहले प्लीज़ सर, इलाज करने के बाद डॉक्टर जो थे वो सर को बोलते हैं, क्या, मालिक को बोलते हैं, प्लीज़ सर गैर भेल टॉमी जदी फिर, कि पुनः अगर गैर का मतलब होता है लाचार हो जाना, अगर फिर टॉमी जो है लाचार हो गया, चाहे बीमार पड़ जाएगा, तो पुनः हमें क्या कीजिएगा, हकाए लभे फ़ोने कर, कि फ़ोन करके मुझे पुनः आप वापस बुला लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है सरेक तो यह सेले हल है, कि सर के बार बार दिमाग में एक ही बात मैंने घर कर रही थी, बार एक ही बात आ रही थी। कौन सी बात, दम में कोटवा कम हल है, कि जो टॉमी जे कुकुर टॉमी हल उनकर बड़ा प्यारा कुकुर जे हल, वो कुकुर के जे जैकेट हल, जे ओकर कपड़ा हल, वो थोड़ा सस्ता हल। और यह चलते हैं मैंने कुत्ता बीमार पड़ गए, यह बतिया बार बार सर के दिमाग में आवो हल। टॉमी गाते बेमेल हल, मैंने वो जो जैकेट था सस्ते होने के वजह से टॉमी के शरीर में सही से बैठा नहीं। दाम रहे 700-800 बस, क्योंकि काफ़ी सस्ती जैकेट थी। उसका दाम कितना था, मात्र में 700 रुपया और 800 रुपया। इतना सस्ता जैकेट वो अपने कुकुर को पहनाए थे, जो कुकुर के गात में बढ़िया से सूट ना करलक, और यह चलते वो बीमार पड़ गेल के। तो टॉमी, यही बात बार बार सर के दिमाग में आ रही थी। अब आगे है मैनेजर करलक भारी दोष। इसमें जो दोष किया था, जो गलती किया था ये कम दाम का जैकेट लेने वाला, वो कौन किया था, सर का जो मैनेजर था। रंगो नोंगरा रहे लुगवाक, नोंगरा का मतलब होता है कमज़ोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोंगरा का मतलब ही बोलते हैं माने खराब कहिए, कमज़ोर कहिए, कि रंग भी जो था वो बड़ा ही खराब था। किसका, उस जैकेट का, माने हर तरह से वो जैकेट खराब था। क्यों खराब था, क्योंकि दाम उसका बहुत कम था, ऐसा सर का मानना था। सैले टॉमी पर ये गेलक बीमार, और यह चलते टॉमी की हो गेल, बीमार पड़ गेल। यह अमीरे के रहत लक 12-1500 पिंधतलक। आगे डॉक्टर से थी, ये जो अमीर व्यक्ति हैं, जो सर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यही कुत्ता अगर अमेरिका में रहता तो वो कितने का जैकेट पहनता, वो 1500, ठीक है, और मैंने 1500-1600 का जैकेट पहनता, महंगी जैकेट को पहनता। सरे कोड़ यह कह हल है, कि सर के बार बार दिमाग में यह बतिया आवो हल है।
सरे तो हटाए सेले हले। और सर के दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी, उनके दिमाग में यही बात घर कर रही थी। आगे है सुने हो औखनिक धर्म न्याय। फिर आगे कवि जो है सो कह रहे हैं कि हम तो सुने थे कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो काफ़ी धार्मिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, दया की भावना उनके अंदर में कूट कूट के भरी होती है, दान देने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल को लिए हैं, क्या बोल रहे हैं कि घोड़ा दौड़े लगवे ले बाजी। अब दूसरा ये है कि घोड़े के रेस के लिए बाजी लगाई जा रही थी। एखने कहिए गेला मेयर जी, कि यही कह करके कौन गए, माने मेयर जी कह करके गए कि घोड़े का रेस का बाजी लगाया जाएगा। बहुते कम झनक हैन अबरी बुत्ता, कि अबर बहुत ही कम लोगों के पास बाजी लगाने का माने कैपेसिटी है, कैपेसिटी और क्षमता बड़ी कम आदमी के पास है। इस बार घोड़ा के दौड़ में बाजी लगवे ले कोठे चगले बाजी। अब धीरे धीरे बाजी को लोग लगाना शुरू करते हैं, बाजी आगे बढ़ने शुरू करती है। विदेशी धनिक ऊंचा छाती, जो विदेश में कमा करके जो धन दौलत को लाए थे, वैसे लोगों की छाती ऊंची हो जाती है। उनको लगता है कि इस रेस में सबसे अधिक बोली लगाएंगे हम और हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। मेंतु लेकिन कथी कम देसी, लेकिन देसी लोग जो हमारे देश के हैं, जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, वो क्या चीज़ में कम हैं? कौन लोग? जो हमारे देश के धनी लोग हैं, वो क्या चीज़ में कम रहेंगे? वो खिने को ठेपो देखल थी। अब यहाँ के देसी लोग उन विदेशी धनी लोगों को अपना ठेपो दिखाते हैं। सरे कर दुलरू फोटू, सरे कर माने मालिक के जो सर हल थी, जो भारत के बड़ लोग हल थी, ओकर बारे में कहल जा रहा है कि सर के दुलरू माने दुलरुआ फोटू, फोटू मतलब बेटा, कि दुलरुआ बेटा जेकर नाम कौन सी है? फोटू। सर का दुलरुआ बेटा जिसका नाम क्या था? फोटू। तो बोली बढ़ाए दिले यारो। और सर के बेटा माने हमारे भारत के अमीर लोग के बेटा आए करके वो बोली के आरो आगे बढ़ाए दिल। कौन बोली के? घोड़ा दौड़ के जे बाजी लगवल जाल उ बोली के। आगे हैं आर वैसने वैसन सब जब डांडा कसायल तो आर के कथी पार पाए, कि अब बाजी लगवे खतिल है उस तरह के जब कमर कैस लियल गेल हमर सर के बेटा के द्वारा, तो मजाल है उनका के हरवे पारत, कथी पार पाए, इनको कौन हरा पाएगा। जो कते पैता समेक समसेक लाख ले बेसी डाक दिए, कि ये कितना कर दिया? सर का जो बेटा था वो डाक लगा दिया, कितना का? तो 1 लाख रुपये का वो बोली लगा दिया। तो देखिए किस तरह से अमीरी की ठाठ में लोग रह करके पैसों की बर्बादी करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा किया गया है कि कुत्ता बीमार पड़ता है तो कितनी चिंता होती है सर को, और सर के जो बिगड़े हुए बेटे हैं, दुलरुआ बेटे हैं, वो धन की माने बर्बादी किस तरह से कर रहे हैं वो यहाँ दिखाया गया है। एक तरफ हमने भारत का मोड़ा 1 में देखा था कि एक माने घर की जो महिलाएं होती हैं, सुंदर जो महिलाएं होती हैं, वो अपने शरीर तक का सौदा कर देती है ताकि अपने बाल बच्चों का परवरिश वो बढ़िया से कर पाए। लेकिन वैसा हो पाता है क्या? समूचे शरीर को बेचने के बाद आधी पत्तल खाने का वो जुगाड़ कर पाती है। तो दोनों जगह देखिए, एक जगह पैसे की बर्बादी कैसे हो रही है, और एक तरफ हमने देखा कि एक टाइम का भोजन के उपाय करने के लिए जो महिलाएं घर की होती हैं वो अपने शरीर तक को दूसरे को समर्पित कर देती हैं, और तब जाकर के एक समय का वो भोजन खा पाती है। तो दोनों चित्र अपने अपने जगह पे सही है। एक जगह पे गरीबी के बारे में चित्रण किया गया है, दूसरे जगह अमीरों के ठाठ बाढ़ का चित्रण किया गया है। ये हमारे भारत की वास्तविक चित्र जो है वो दिखलाया गया है। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो दिए हैं, उदाहरण दिए हैं जो कवि हैं झा जी, वो क्या लिखते हैं? कमियाँ करीम अलै लेटे, कि जो कमियाँ करीम था, कमियाँ का मतलब होता है मजदूर, कमियाँ का मतलब क्या होता है कि मजदूर, जो सर के यहाँ मजदूर के रूप में बहाल था, जिसका नाम क्या था? करीम। समझ गए? वो आज काम पे लेट से आता है, करीम जो है काम पे लेट से पहुँचता है। समझ गए? अब आगे क्या होता है? जदियो तभू सपटले पेटे, कि वो अभी भी मैंने सही से खाना भी नहीं खा पाया था, मैंने वहाँ पहुँच करके शुरू दरबाने देले इंगित, जो दरवाजे पे जो दरबान था वो शुरुआत में ही क्या कर दिया? उसको संकेत दे देता है, इंगित कर देता है। निभैलो तोर जिंदगी के दीप, कि जो आज तोर जीवन के दीप मैंने कहा हो तो तोर बुझाए जेतो, आज तोरा बचना बड़ी मुश्किल हो। ये कौन बोलता है? जो दरवाजे पे दरबान होता है वही बोलता है। छोटो देवान बेंत धर ले,
अब मालिक के यहाँ जो छोटे दीवान थे वो क्या पकड़ लेते हैं? बेंत। बेंत का मतलब होता है छड़ी। छड़ी को पकड़ते हैं। ततके बड़का देख कहले। उसी बीच उसको देख करके जो बड़ा भाई था, जो बड़े दीवान थे, वो तुरंत देख करके क्या कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, क्या कहते हैं? डाक रे पहलवान के, कि बुलाओ पहलवान को। पहलवान दे मोछे ताव। उसी बीच मालिक की आवाज़ सुन करके पहलवान मोछ पे अपना ताव दे करके, मोछ को मैंने पूरा ऐंठ जोंठ करके वो ताव दे करके वो पहुंचता है और आड़े थानाए कहले और करीम के सामने आ करके वो कहता है, क्या कहता है? थानाई का मतलब होता है देखना, लिख लीजिएगा। थानाई जो भी हम घेरे, इसका मतलब होता है देखना। किसके ओर देखा? करीम की ओर। और कहता है, आओ कारे बेटा गाते हो बेथा, कि क्या रे बाबू। मैंने बहुत ही कहिए तो कड़क मिजाज में आकर के पहलवान पहुंचता है और अपने मोछ का ताव दे करके मोछ को ऐंठते हुए करीम को मैंने देखता है, अपने नज़रों से घूर करके देखता है, तिरछी आंखों से देखता है और अब शब्द का प्रयोग करता है और उसे डांटने को लेकर के बोलता है। क्या बोलता है? कि कारे बेटा, थोड़ा आप शब्द का बात हो गया, गाते हो बेथा, कि तुम्हारे शरीर में बहुत तकलीफ है। फावे ले भी माँ से 10 टका, तो का मैंने बिना काम का, बिना मेहनत का तुम 10 रुपया तुमको मजदूरी हर महीना मिल जाएगा। और करीम के मोरवलैद मार बासी पेट ठोकाए कपार फार। और फिर वो पहलवान क्या करता है? उस करीम को जो सुबह से खाली पेट था उसको दम तोड़ करके मारता है और ऐसा मारता है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चल जाता है। कौन? करीम, जिसको मैंने हल्का सा काम पे लेट से आया तो देखिए अमीरों की क्या ठाट बाट होती है कि एक छोटा सा मजदूर, एक गरीब मजदूर जो मात्र 10 रुपये के मेहनताना पर मजदूरी कर रहा था, किसके यहाँ? सर के यहाँ, बड़े लोग के यहाँ, और हल्का सा काम पे लेट आया, क्या कि उसे अपनी जान को गंवानी पड़ी। तो यही तो हमारे भारत का वास्तविक चित्र है। कुत्ता बीमार पड़ गया और चिंता काफ़ी हो गई, यहाँ आदमी को, मानुष को मार करके मुरा दिया गया, उस पर कोई चिंता नहीं है। आगे देखा जाए कविता में, आगे है, अब भाई कुत्ता जो टॉमी था, टॉमी क्या होता है? टॉमी जब सुना तो वो लगा भूकने। मैंने टॉमी ये सुन करके पूरा कुत्ता जो था वो भौंकने लगता है और भौंकते भौंकते मैंने वहाँ पर वो जा कर के करीम को सूंघ, करीम के हाचक भैलक। और जब वो करीम को जा कर के सूंघता है नज़दीक जा कर के, तो अंदर से जो कुत्ता था वो चौंक गया। हचक भले मने अंदर से चौंक गया। सुनिए के ना भल छोटो मैनेजर, और जे टॉमी भूखे लगल ओकर आवाज़ सुन करके छोट मैनेजर नीचे उतरल। कहाँ? जहाँ करीम के मार करके धरती पर सुता दियल गेल है। आगे देखिएगा, आगे है, आर तावले टॉमी फट, आर तावले टॉमी फट फोन पर मिला दिल स्पीक नंबर। इसी बीच जो कुत्ता टॉमी था वो दौड़ करके जहाँ फ़ोन रखा हुआ था, फ़ोन को अपने हाथ में लेकर के एसपी के नंबर को लगा दिया, एसपी को फ़ोन कर दिया। मैनेजर थरथरायल पात पीपर। इतना ही सुन करके, देख करके मैनेजर जो था वो डर से थरथराने लगा, कांपने लगा। अंदर से वो पूरा डर चुका था। ढेर ना कई हजारें, वही है अधिक नहीं कुछ हजार, भय गेले कैसे रफा दफा, कि अधिक नहीं कुछ हजार से ही सब की हो गए। कुछ हजार रुपया खर्च करके केस के रफा दफा कर दिए गए। देखिए पैसे के बल पे कैसे अमीर लोग गलत करके भी बच जाते हैं, उसके ऊपर भी चित्रण किया गया इस कविता में। कि करीम तो मर गेल, दुनिया छोड़ के चल गेल, लेकिन जब केस भेल, पुलिस आयल तो 1000 रुपया खर्च करके केस के रफा दफा कर दियल गए। करीम के लसवा गाड़े में चालू भायोग दामे नफ़ा, कि करीम के लाश को दबाने में, लाश को छुपाने में पैसों की खेल वहाँ भी होती है। और किसको फ़ायदा मिलता है? तो करीम का जो चालू भा है उसको एकदम फ़ायदा मिलता है, माने अच्छा खासा होकर रकम मिल जाए। या कर ले बेस की हते भाई, कि करीम के भाई के लिए इससे अच्छा क्या होता। और मैंने यही आप जान सकते हैं कि इससे अच्छा जनता राज क्या हो सकता है, कि आदमी पैसे के बदौलत कैसे अपना राज चलाता है, कैसे अपना ठाट बाट चलाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। कि मर्डर भी कर दिया और आराम से बच भी गया। अब आगे है, एकर ले बेसे की हते भाई, कि इससे अच्छा और क्या होगा भाई। सुनो हो अखनिक धर्म न्याय, कि हम लोग सुनते हैं कि वो काफ़ी धार्मिक होते हैं, दया दानक दमदम हिया, काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं, और उनके अंदर में जो है सो
दान देने की प्रवृत्ति होती है और दयालुता का भाव होता है उनके अंदर में। किनके अंदर में? जो अमीर लोग होते हैं। तो ये कविता जो है हम इनके आज खत्म हो गए। बड़ा बढ़िया कविता है और ये कविता के लिखवैया एक के झाजी अलतू। तो उम्मीद करो ये कविता तो इनके बड़ा बढ़िया लगल होते। ठीक है, अगर कहीं कुछ दिक्कत होते तो कमेंट करके जरूर बतेबे। धन्यवाद तो इनके।